एक टाइम था जब डिग्री मिलते ही लोगों को जॉब मिल जाती थी। बट आज लोगों को डिग्री तो मिलती है, लेकिन जॉब्स का कोई भरोसा नहीं है। तो सवाल ये है कि आज डिग्री की वैल्यू कम हो गई है या दुनिया चेंज हो गई है। पहले डिग्री का पर्पस सिंपल था। लोग डिग्री हासिल करते थे अपनी मेहनत और अपनी काबिलियत से, और उनका इंटरेस्ट होता था किसी भी डिग्री को लेकर के। और उस डिग्री को वेरीफाई करके कोई भी कंपनी, कोई भी सेक्टर उसे एम्प्लॉयमेंट देती थी। बट अभी का जो सिचुएशन है, यहाँ पे नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स काफ़ी हो गए हैं। लोग आजकल पीयर प्रेशर और सोसाइटी के प्रेशर, फैमिली प्रेशर के कारण लोग डिग्री लेते जा रहे हैं। अगर अभी आप हाल ही में देखो तो कितने सारे न्यूज आए होंगे जहाँ पे कि बहुत सारे ग्रेजुएट्स छोटे छोटे लेवल के जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इवन कि आईआईटी ग्रेजुएट्स आर अप्लाइंग फॉर द क्लर्कियल जॉब्स, और यू नो तो उनकी डिग्री के अनुसार उनको जॉब नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे इश्यू डिग्री का नहीं है, यहाँ पे इश्यू है स्किल्स की। आप डिग्री तो हासिल कर ले रहे हो, लेकिन आपके पास जो उस डिग्री को वेरीफाई करने के लिए रिक्वायर्ड स्किल्स चाहिए वो नहीं है। इसी कारण जो कोई भी कंपनी और कोई भी सेक्टर जो है, वो आपको जॉब नहीं दे पा रही है, क्योंकि आप उसके काबिल नहीं हो। आप उस डिग्री को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो। आज आप देखो तो हर कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, हर कोई डिग्री हासिल कर रहा है, और इसकी महत्ता कम हुई है। नंबर ऑफ कॉलेजेस बढ़ गए हैं, और एडमिशन आसानी से मिलने लगे हैं। अगर आप देखो तो बहुत सारे कॉलेजेस में तो आप डोनेशन दे के एडमिशन ले सकते हो। तो यहाँ से जो वैल्यू पहले डिग्री एक होल्ड करती थी, अभी वो नहीं रहा है। अभी इट्स अ कॉमन पैटर्न हो चुका है कि हर कोई कर रहा है, और बहुत सारे जो हैं वो उनका इंटरेस्ट नहीं होता उस फील्ड में, फिर भी वो लोग किए जा रहे हैं। रिसेंटली हार्वर्ड ने एक स्टडी पब्लिश की जिसके अनुसार काफ़ी सारी ट्रेडिशनल डिग्री, जैसे कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो गई, इकोनॉमिक्स हो गया और कंप्यूटर साइंस, ये अपनी वैल्यू, लॉन्ग टर्म वैल्यू जो है वो लूज कर रही है। इसका मतलब ये नहीं कि डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है, बट लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में आप देखो तो इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो लूज हो रही है। डिग्री आपको इनिशियल लेवल पे कहीं पे भी एंट्री लेवल पे जॉब दे सकती है, बट लॉन्ग टर्म लेवल पे आपकी स्किल्स डिफाइन करती है कि आप उस जॉब में कैसा कर रहे हो, और वेदर आप उस जॉब के लायक हो या नहीं। तो आपको अपने स्किल्स पे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी एज कम्पेयर्ड कि आपने हाँ एक बार डिग्री लेके कहीं पे आप जॉब करना स्टार्ट कर दिया तो इट विल बी परमानेंट। इट्स नॉट लाइक दैट। इवन कि इलॉन मस्क ने अपने एक इंटरव्यू में बोला था कि कॉलेज इज ओवररेटेड। आपको आपके पास स्किल्स होना जरूरी है। जरूरी नहीं है कि आपके पास डिग्री हो, बड़े बड़े कॉलेज से आप पास्ड आउट हो। इवन कि बहुत सारे स्टार्टअप फाउंडर्स हो गए, बहुत सारे कंपनी के फाउंडर्स आप देखोगे तो वो कॉलेज ड्रॉप आउट हैं। उनके लिए ये जरूरी नहीं था कि वो डिग्री लेके कहीं फिर से स्टार्ट करें। उनके लिए स्किल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। अभी भी इंडिया में ऐसी सिचुएशन, बहुत सारी कंपनीज और बहुत सारे एंट्री लेवल जॉब्स है जहाँ पे कि दे रिक्वायर डिग्री। बट अगर आपके पास रियली में स्किल्स है तो आप एज ए फ्रीलांसर, एज ए फ्रीलांसिंग आप बहुत सारा अच्छा काम कर सकते हो, और अच्छे पैसे कमा सकते हो वहां से। और आज जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम उभर के आया है, अगर आप देखो अभी भी कॉलेजेस में, इंडिया के कॉलेजेस में जो सिलेबस है वो काफी पुराना है, और आज जो इंडस्ट्री और आज जो कंपनी मांगती है उसमें काफी बड़ा गैप है। तो आप पढ़ा कुछ और रहे हो इस बच्चे को कॉलेजेस में, स्कूल्स में, बट जो रिक्वायर्ड स्किल्स चाहिए इंडस्ट्री में काम करने के लिए वो कमी है। प्रैक्टिकल स्किल्स, प्रैक्टिकल नॉलेज का अभाव है यहाँ पर। तो ये लोग आसानी से, आप डिग्री तो ले लेते हो, लेकिन उसकी वैल्यू वहाँ पे कम हो जाती है जहाँ पे आप जॉब अप्लाई करने जाते हो, क्योंकि आपके पास वो रिक्वायर्ड स्किल्स और रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस नहीं है। क्योंकि आपने वो चीज़ सीखी नहीं, आपने थ्योरी में कुछ और सीखी और आपको पढ़ाया कुछ और गया है, बट जो कंपनी और इंडस्ट्री जो मांगती है वो कुछ और है। और दूसरा रीजन एक और उभर के आता है कि आज हमारी, लाइक अगर आप देखो तो इंटरनेट इजीली अवेलेबल है, और हम सब आसानी से इसे कंज्यूम करते हैं। अगर कोई चाहे कि अगर उसे कुछ सीखना है तो वो आसानी से यूट्यूब से, ब्लॉग से, डॉक्यूमेंटेशन, देयर आर लॉट ऑफ वेज कि वो सीख सकता है। तो यहाँ पे आपको डिग्री की जरूरत नहीं है।
आप स्किल्स अगर आपको एक्वायर करना है तो आप आसानी से सीख सकते हो, उसके लिए आपको कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज नहीं जाना पड़ेगा। तो ये भी एक रीजन है जहाँ पे कि डिग्री की वैल्यू कम हुई है। आज एम्प्लॉयर का माइंडसेट भी शिफ्ट हुआ है। अगर आप देखो तो एम्प्लॉयर बस रिज्यूमे नहीं देखती है, दे वांट प्रूफ ऑफ वर्क। आपने क्या किया, आपके पोर्टफोलियोज देखते हैं, आपके प्रोजेक्ट्स देखते हैं कि आपने एक्चुअल में किसी भी टेक्नोलॉजी या किसी भी चीज़ पे काम किया है या नहीं। बस डिग्री और रिज्यूमे से आपको वो जॉब नहीं मिलेगी। तो इन सब चीज़ों के कारण जो डिग्री की वैल्यू है वो घट रही है। ऑल्दो आपको कुछ फील्ड्स ऐसे हैं जहाँ पे कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए। अगर आप डॉक्टर हो तो आपके पास एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए, अगर आप इंजीनियर हो तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए। बट अगर आप आसपास के अपने न्यूज़ देखो तो बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनके पास डिग्री तो है बट उनके पास स्किल्स नहीं है। कई सारे न्यूज़ ऐसे सरफेस हुए होंगे, आपने आसपास अपने देखे होंगे कि किसी डॉक्टर की लापरवाही के कारण कितने मरीज की जान चली गई, या उन्होंने सही से किसी भी मरीज का ऑपरेशन नहीं किया। तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स यही आ जाती है कि आप डिग्री तो ले रहे हो बट आपके पास वो स्किल्स की कमी है। डिग्री आप बहुत सारे रीजनों के कारण ले सकते हो। बहुत सारे लोग रिजर्वेशंस का फायदा उठाकर आसानी से डिग्री ले लेते हैं क्योंकि उनके पास स्किल्स की कमी है। बट उस एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए मार्क्स कम चाहिए होता है और उन्हें आसानी से मिल जाता है। तो मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि कम्प्लीटली कि आप डिग्री हासिल ही मत करो या डिग्री की वैल्यू कम्प्लीटली लॉस्ट हो चुकी है। डिग्री की वैल्यू अभी भी है, बट आपको अपने स्किल्स पे भी ध्यान देना होगा। आपको अपने स्किल्स को भी काफ़ी इम्प्रूव करना होगा। अगर आप कोई भी डिग्री ले रहे हो किसी भी एक फील्ड में, तो उसको आपको जस्टिफाई करने के लिए आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। बस डिग्री को लेकर के आप कहीं पर भी अच्छा और कहीं किसी भी इंडस्ट्री में जा नहीं जा सकते हो। इनिशियल लेवल पे आप जा तो सकते हो बट उसमें कंटिन्यूअसली आपको बने रहने के लिए आपको लाइफ लॉन्ग लर्निंग करती रहनी पड़ेगी। आपको अपने अपने आप को इम्प्रूव करते रहना पड़ेगा। इफ यू हैव एनी सजेशंस, एनी क्वेरी, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। इट गिव्स me the encouragement and motivation to keep going and continue making the video. Thank you.